मैन के वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए हम क्लास 12 की आर डी शर्मा के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें 19.12 एक्सरसाइज है वो हमारी चल रही है। उसमें देखिए कुछ बुक्स हैं जो अभी नए आए हैं, न्यू एडिशन आया है 2022 का। उसमें ये जो चैप्टर है वो 18 चैप्टर दिया हुआ है। तो जो 19.12 क्या हो जाएगा, 18.12 हो जाएगा। बाकी क्वेश्चंस कोई नया नहीं है। अगर कोई नया क्वेश्चन आएगा भी तो मैं जरूर डालूंगा यहाँ पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेट कीजिए 1/sin क्यूब एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स। मैंने बताया है कि जब भी इस तरीके से फंक्शन दिया हुआ है, नीचे क्यूब एक्स या कोस एक्स कुछ भी दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, दोनों की पावर ऐड करोगे। ऐड करने के बाद में जो वैल्यू आती है उससे क्या है, आप ही जैसे 3 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। तो कोस की पावर 4x से अप डाउन मल्टीप्लिकेशन कराओगी। अप डाउन मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद में सोल्व आउट करोगे और आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए सॉल्यूशन सॉल्यूशन सबसे पहले लेट करते हैं। तो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 कितना है, साइन क्यूब एक्स इंटू कोस एक्स है। तो 1/sin क्यूब एक्स इंटू है कोस एक्स, और मल्टीप्लिकेशन में क्या है, dx, और यही दिया हुआ मल्टीप्लिकेशन में dx। अब देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं और कैसे वैल्यू सोल्व आउट करते हैं, यहाँ से ये समझना है हमको। तो देखिए क्या करेंगे, साइन क्यूब एक्स इंटू कोस एक्स, मल्टीप्लिकेशन में क्या दिया हुआ है, dx। यहाँ पर हम सबसे पहले मैंने क्या बोला कि पावर को ऐड करोगे। पावर कितनी हो रही है, 3 साइन की है और 1 है कोस की। तो पावर कितनी हो रही है, 4 हो रही है। तो कोस की पावर 4 से अप डाउन मल्टीप्लिकेशन कराओगी। तो देखिए कराते हैं, ऊपर कराओगे तो हो जाएगा 1/cos दी पावर 4x, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा dx। जब नीचे डिनोमिनेटर को कराओगे तो क्या आ जाएगा, साइन क्यूब एक्स अपॉन कोस 4x, साइन क्यूब एक्स इंटू है कोस एक्स अपॉन आ गया कोस दी पावर 4x अपॉन कोस दी पावर 4x आ जाएगा। अब कीजिए सोल्व आउट। 1/cos की पावर 4x को लिख सकते हो सेक की पावर 4x, और सोल्व आउट हो जाएगा आसानी से। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा सेक की पावर 4x, तो ये बन गया सेक दी पावर 4x, मल्टीप्लिकेशन में क्या आ गया, dx आ गया, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 10 क्यूब एक्स आ जाएगा। तो 10 क्यूब एक्स आ गया, dx मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू क्या होता है, dt होता है। अगर 10x को आप ही t लेते हो तो इसको थोड़ा सा आप सेक स्क्वायर एक्स लिख दीजिए अलग से। तो क्या बन जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक दी पावर 4 को क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx। ये क्या बन जाएगा नीचे, ये बन गया 10 क्यूब एक्स है तो 10 क्यूब एक्स ही रहने दीजिए, क्योंकि 10x को ही हम टी पुट करेंगे ना। तो 10 क्यूब एक्स आ गया। अब देखिए एक सेक स्क्वायर एक्स को आप 1+10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। तो i इक्वल टू, दोनों को नहीं लिखना, नहीं तो फिर क्या है कि 10x को टी मानोगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx dt आएगा, वो कहाँ जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़ा है आपने। तो सेक स्क्वायर को क्या लिख दिया, 1+10 स्क्वायर एक्स, 1+10 स्क्वायर एक्स इंटू आ गया सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कितना आ जाएगा, 10 क्यूब एक्स। तो अपॉन में 10 क्यूब एक्स और मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx, आ गया dx। अब लेट करना स्टार्ट करते हैं और सोल्व आउट करते हैं। लेट किसको करोगे, 10x को लेट करोगे। तो लेट 10x इक्वल टू टी, 10x इक्वल टू क्या लेट कर लिया आपने, t लेट कर लिया। 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx। तो ये क्या बन जाएगा आपका,
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इजक्वल टू डी टी। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू आ गया डी टी, आ गया डी टी। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं और सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं क्या आती है और किस तरीके से सोल्व आउट होती है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, टेन स्क्वायर एक्स है तो ये बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को आप लिख सकते हो डी टी, तो ये लिख दिया डी टी। अपोन है टेन, जो टेन एक्स है उसका होल क्यूब, तो टेन एक्स को टी रखा तो ये बन गया टी क्यूब। क्या बन जाएगा? टी क्यूब बन जाएगा। सेपरेट सेपरेट डिवाइड कीजिए तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी क्यूब डी टी आ जाएगा, तो 1 अपॉन टी क्यूब डी टी प्लस क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर अपॉन टी क्यूब डी टी आ जाएगा, तो टी स्क्वायर अपॉन टी क्यूब डी टी आ जाएगा। अब देखिए सेपरेट सेपरेट करते हैं इंटीग्रेशन और वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो क्या आता है? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या आएगा? टी दी पावर -3 डी टी, टी दी पावर -3 डी टी आ गया, प्लस ये आ जाएगा 1 अपॉन टी डी टी, तो ये आ गया 1 अपॉन टी डी टी आ गया। अब देखिए आपने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन करते हैं एक्स की पावर एन का तो क्या फॉर्मूला आता है, और इंटीग्रेशन करते हैं 1 अपॉन एक्स का तो क्या फॉर्मूला आता है। दोनों अप्लाई कर देंगे तो देखिए इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन का, किसका होता है? एक्स की पावर एन डी एक्स का। क्या आता है? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो ये आ गया एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन आ गया एन प्लस वन, और प्लस में क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। दूसरा क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन है 1 अपॉन एक्स डी एक्स, और इसका हमेशा क्या होता है? लॉग मोड ऑफ एक्स होता है, तो लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस में क्या होता है? सी होता है। वैल्यू पुट कीजिए और सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए, जो आएगा आपका सॉल्यूशन आएगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं आगे। आई इज इक्वल टू टी दी पावर -3 है तो ये बन जाएगा टी दी पावर -3 प्लस 1 अपॉन बन जाएगा -3 प्लस 1, प्लस ये बन जाएगा लॉग मोड ऑफ टी, तो लॉग मोड ऑफ टी, और प्लस में क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। देखिए क्या बना है यहाँ से? आई इज इक्वल टू, ये बन गया -1/2, -1 अपॉन 2 इंटू बन जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर, प्लस में आ गया लॉग मोड ऑफ टी, तो प्लस में लॉग मोड ऑफ टी, और प्लस में क्या आ गया? सी आ गया। अब देखिए टी की वैल्यू रखिए, टी क्या है हमारे पास में? 10x है, तो टी की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आता है? आई इज इक्वल टू माइनस के 1/2 एजिटीज आ जाएगा। टी स्क्वायर का मतलब हो गया 1 अपॉन 10 स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन 10 स्क्वायर एक्स, प्लस में कितना आ जाएगा? लॉग मोड ऑफ टी, प्लस लॉग मोड ऑफ टी, तो ये आ गया मोड 10x, और प्लस में कितना आ जाएगा? सी आ जाएगा, और यही आपका सॉल्यूशन रहेगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट कर दिया। जो जो दिया हुआ है उसी को कन्वर्ट किया और लास्ट में वैल्यू पुट कर दी, तो आंसर कितना आ गया? आई इज इक्वल टू -1/2 आ गया, इंटू आ गया 1 अपॉन 10 स्क्वायर एक्स, प्लस लॉग मोड ऑफ 10x, और प्लस कितना आ गया? सी आ गया। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। जो गिवन है उसी में वैल्यू पुट करते जाइए और लास्ट में सोल्व आउट कर दीजिए वैल्यू पुट करके, और देखिए कैसे आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है इंटीग्रेट कीजिए 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स
और मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है dx। कुछ नहीं है, सब के सब एक ही तरीके से चल रहे हैं। तो देखिए कैसे करते हैं सॉल्यूशन। एट फर्स्ट लेट I is equal to इंटीग्रेशन 1 upon sin x into cos cube x, 1 upon sin x into cos cube x. At first carry out the sum of sin x and cos x powers and after then divide the numerator and denominator by the power of cos x. तो देखिए कैसे करते हैं, sin x एंड cos x है, इसकी पावर को ऐड करते हैं तो कितनी हो रही है 4 हो रही है। तो फिर cos की पावर 4x से अप डाउन है वो मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। तो देखिए क्या आता है I इक्वल टू इंटीग्रेशन, जब पावर को ऊपर में कराओगे तो 1 अपॉन कोस दी पावर 4x आ जाएगा, कोस दी पावर 4x मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx। जब नीचे कराओगे तो क्या बन जाएगा sin x cos क्यूब x अपॉन कोस दी पावर 4x, sin x इंटू आ गया कोस क्यूब x अपॉन आ गया कोस दी पावर 4x अपॉन आ गया कोस दी पावर 4x। अब कर दीजिए डिवाइड और सोल्व आउट कीजिए इस टर्म को। तो देखिए 1 अपॉन कोस की पावर 4 है तो बन जाएगा सेक की पावर 4। तो ऊपर क्या आ गया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक की पावर 4 आ गया नोमिनेटर में, तो सेक की पावर 4x मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx। नीचे देखिए कोस क्यूब एक्स है, इसमें से कोस की पावर 4x को जब कट करेंगे तो बचेगा कोस एक्स। तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स को क्या लिख सकते हो 10x लिख सकते हो। तो ये आ गया आपका 10x। अब देखिए 10x को जब t लोगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो dt हो जाएगा, लेकिन एक सेक स्क्वायर एक्स बच जाएगा ना, तो उसको अलग लिख लीजिए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसे लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लिकेशन में आ गया dx अपॉन आ गया 10x अपॉन 10x। अब देखिए लेट करते हैं, लेट करो तो लेट कर लो, अदरवाइज है इसको राइट डाउन करो पहले। तो क्या बन जाएगा देखिए सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे और किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। I इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स अरे लिख सकते हैं इंटू सेक स्क्वायर एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स को एज इट इज रहने दो। तो सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन आ गया 10x अपॉन कितना आ गया 10x आ गया, 10x आपने एज इट इज राइट डाउन कर दिया। अब देखिए लेट कीजिए, लेट किसको करोगे 10x को, तो 10x को लेट करेंगे तो देखिए क्या करते हैं और कैसे करते हैं। लेट 10x इक्वल टू टी लेट करोगे, 10x इक्वल टू टी लेट किया तो 10x का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो क्या बन गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इजिकल टू आ गया डी टी, आ गया डी टी। ये वैल्यू पुट कीजिए इसमें और सोल्व आउट कीजिए। तो वैल्यू पुट करते हैं देखिए क्या आता है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर बनेगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी टी अपॉन आ जाएगा टी अपॉन 10x को क्या लिखेंगे टी लिखेंगे। अब सेपरेट सेपरेट डिवाइड कीजिए, जब सेपरेट सेपरेट डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आता है आई इक्वल टू सबसे पहले इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन टी का, तो 1 अपॉन टी डी टी आ जाएगा, 1 अपॉन टी डी टी प्लस सेकेंड होगा टी स्क्वायर बाई टी का, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर बाई टी डी टी
आ जाएगा। अब देखिए इसको सोल्व आउट कीजिए तो क्या आता है, आई इक्वल टू 1/TDT है तो 1/TDT प्लस में क्या आएगा TDT, टी स्क्वायर कट जाएगा ना तो क्या आ जाएगा TDT। अब देखिए इंटीग्रेशन के दो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, दोनों यहाँ पर अप्लाई करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में भी वही अप्लाई हुए थे। क्या होता है देखिए, इंटीग्रेशन है x की पावर n का और मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है dx, तो क्या रहता है हमेशा x दी पावर n+1 अपॉन n+1 और प्लस में क्या आता है c आता है। दूसरा आ रहा है इंटीग्रेशन आ रहा है 1/x dx, 1/x dx, तो इसका क्या रहता है log mod ऑफ x रहता है, तो log mod ऑफ x और प्लस में क्या आता है c आता है। तो यही रहता है, दोनों पुट कीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए तो देखिए क्या आता है और कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। आई इक्वल टू ये बन गया log mod ऑफ t, तो log mod ऑफ t और प्लस कितना आ जाएगा t²/2 प्लस के t²/2 और प्लस में आ गया c। जो आपकी t की वैल्यू है वो पुट कर दीजिए और सोल्व आउट कीजिए तो देखिए क्या आता है और कैसे कन्वर्ट होगा। आई इक्वल टू log एज इट इज mod ऑफ t का मतलब क्या है, log mod ऑफ t का मतलब है 10x, तो log mod ऑफ 10x और प्लस में कितना आ जाएगा 10^2x/2, तो 10^2 x/2 प्लस c आ जाएगा। देखिए कैसे सोल्व आउट किया और क्या वैल्यू आई, ये आपके समझ में आ रहा होगा। अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, यही तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का और बाकी कोई अलग मेथड नहीं है। तो इसी के साथ में हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो चुका है। इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।